दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी पर लग गया डीडीए का ठप्पा। दिल्ली के सैकड़ों गांवों की बदलने वाली है किस्मत। आग उगलेगी दिल्ली के गांवों की जमीन। मास्टर प्लान 2047 ने पलट दिया दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार का पूरा खेल। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली के 105 गांवों की जमीन अगले 20 साल में करोड़ों नहीं बल्कि कई जगह अरबों की कहानी लिख सकती है, तो शायद आपको लगे कि मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं। लेकिन रियल एस्टेट में सबसे बड़ा पैसा वहीं बनता है जहां बदलाव शुरू होने से पहले लोग उसकी दिशा पकड़ लेते हैं। अभी तक लोग कहते थे कि दिल्ली में जमीन खत्म हो गई, अब नया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अचानक डीडीए ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे के पूरे खेल का नक्शा बदल दिया। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को डीडीए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। अब सिर्फ केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय यानी MOHUA की अंतिम मंजूरी और नोटिफिकेशन बाकी है। सबसे बड़ा धमाका लैंड पुलिंग पॉलिसी, जिसके तहत करीब 105 गांवों की जमीन को आधुनिक सेक्टरों में बदला जा सकता है। साथ में 69 गांव ग्रीन डेवलपमेंट एरिया के तहत नए विकास मॉडल का हिस्सा बन सकते हैं। करीब 20 लाख नए फ्लैटों की संभावना की बात हो रही है। पुराने डीडीए फ्लैटों को रीडेवलपमेंट का अधिकार मिलने जा रहा है और बिल्डरों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया आसान करने की भी तैयारी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या गांव की जमीन सचमुच सोना उगलेगी? क्या किसानों की किस्मत बदल जाएगी? क्या दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा से मुकाबला कर पाएगी? और क्या आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान होगा या मुश्किल? इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट के तहत पूरा खेल समझाऊंगा, ताकि अगर आप दिल्ली में जमीन, प्लॉट या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो कोई बड़ी गलती ना करें। सबसे पहले समझिए कि लैंड पुलिंग पॉलिसी आखिर है क्या। मान लीजिए किसी गांव में 100 किसानों के पास अलग अलग जमीन है। पहले सरकार अगर सड़क या कॉलोनी बनाना चाहती थी तो जमीन अधिग्रहण करना पड़ता था, जिससे डिस्प्यूट भी होते थे और किसानों में नाराजगी भी रहती थी। लेकिन लैंड पुलिंग मॉडल में सरकार जमीन छीनती नहीं, बल्कि किसानों से जमीन को एक साथ जोड़कर यानी पूल करके सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल, सीवर, बिजली और दूसरी सुविधा तैयार करती है और फिर विकसित जमीन का बड़ा हिस्सा मालिकों को वापस देती है। यानी किसान की जमीन सिर्फ खेत नहीं रहती, वो विकसित शहरी जमीन का हिस्सा बन जाती है, जिसकी कीमत कई गुना बढ़ने की संभावना रहती है। यही वजह है कि इस मॉडल को कई एक्सपर्ट दिल्ली के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। अब समझिए कि ये मामला इतना बड़ा क्यों है। दोस्तों, दिल्ली का नया मास्टर प्लान पिछले 4 साल से ज्यादा समय तक फाइलों में अटका रहा। इस दौरान क्या हुआ? गुरुग्राम आगे निकल गया, नोएडा ने जेवर एयरपोर्ट के दम पर इन्वेस्टमेंट खींच लिया, दिल्ली में नई हाउसिंग सप्लाई सीमित रही और इलीगल कॉलोनियां बढ़ती चली गई। सोथेबीज इंटरनेशनल रियलिटी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित गोयल ने भी कहा कि लंबे समय तक योजना अटकी रहने से दिल्ली ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। उनके मुताबिक 2014 के बाद से सर्कल रेट लगभग स्थिर रहे। दूसरी तरफ बाजार अपनी दिशा खुद तय करता रहा। यही कारण है कि कई डेवलपर्स दिल्ली छोड़कर गुरुग्राम, नोएडा या दूसरे इलाकों में चले गए। अब डीडीए की मंजूरी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली फिर से बड़े पैमाने पर विकास की रेस में वापस लौटना चाहती है। अब बात करते हैं उन 105 गांवों की जिनका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। ये गांव मुख्य रूप से दिल्ली के बाहरी इलाकों में, जहां फ्यूचर में योजनाबद्ध विकास का मॉडल तैयार किया जा रहा है। अगर यहां सड़क, मेट्रो, स्कूल, अस्पताल और कमर्शियल सेंटर आते हैं तो जमीन का इस्तेमाल पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यहां एक बात मैं साफ कर दूं, सिर्फ इसलिए कि कोई गांव लैंड पुलिंग में है, इसका मतलब यह नहीं कि कल सुबह उसकी कीमत 10 गुना हो जाएगी। रियल एस्टेट में टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहले नोटिफिकेशन होगा, फिर सेक्टर प्लान बनेगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और उसके बाद बाजार अपना असर दिखाएगा। इसलिए अफवाह के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब बात करते हैं 69 गांवों की, जिन्हें ग्रीन डेवलपमेंट एरिया यानी GDA के तहत देखा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जाएगी, बल्कि सरकार कंट्रोल डेवलपमेंट चाहती है ताकि एनवायरनमेंट और अर्बनाइजेशन के बीच बैलेंस बना रहे। लंबे समय से फार्म हाउस को लेकर भी स्पष्ट नियम की कमी थी, जिससे कई जगह अनियमित कंस्ट्रक्शन बढ़ा। अब उम्मीद की जा रही है कि अंतिम नोटिफिकेशन के बाद फार्म हाउस नीति में भी ज्यादा स्पष्टता आएगी। दोस्तों, ये फैसला उन लोगों के लिए खास हो सकता है जिनके पास दिल्ली के बाहरी हिस्सों में एग्रीकल्चर लैंड या फार्म हाउस है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर का ध्यान खींचा है, करीब 20 लाख नए फ्लैट्स की संभावना। ध्यान रखिए, ये एक दिन या एक साल का टारगेट नहीं, बल्कि 2047 तक की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। इसका मतलब है कि दिल्ली पहली बार बड़े पैमाने पर नई हाउसिंग सप्लाई की दिशा में सोच रही है। अब लोग पूछते हैं कि अगर 20 लाख फ्लैट आएंगे तो क्या प्रॉपर्टी सस्ती हो जाएगी?
मेरा जवाब थोड़ा अलग है। हर जगह नहीं। जहां मेट्रो, एक्सप्रेसवे, बिजनेस हब और मजबूत कनेक्टिविटी होगी वहां कीमतें मजबूत रह सकती हैं, जबकि नए विकसित इलाकों में शुरुआती दौर में ऑप्शंस बढ़ने से कीमतों की रफ्तार संतुलित हो सकती है। यानी पूरी दिल्ली को एक नज़र में देखना गलत होगा। अब एक और बड़ा फैसला समझिए, पुराने डीडीए के 2 मंजिला फ्लैटों को रीडेवलपमेंट का अधिकार देने की तैयारी। दिल्ली में हजारों परिवार 40-50 साल पुरानी कॉलोनियों में रहते हैं। वहां पार्किंग की दिक्कत, छोटी जगह और जर्जर इमारतें आम प्रॉब्लम है। अगर रीडेवलपमेंट शुरू होता है तो वही जमीन ज़्यादा मॉडर्न और ऊंची इमारतों में बदल सकती है। मुंबई में हमने ऐसे कई मॉडल सफल होते देखे और अब दिल्ली भी उसी दिशा में बढ़ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ वो फैसला जिससे मैं सबसे बड़ा गेम चेंजर मानता हूँ। यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज 2016 में बदलाव। सुनने में ये एक तकनीकी बात लगती है, लेकिन इसका असर करोड़ों रुपए का हो सकता है। पहले किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए फायर, वाटर, पॉल्यूशन, फॉरेस्ट और कई डिपार्टमेंटों से अलग अलग एनओसी लेनी पड़ती थी। कई बार फाइल 2-2 साल तक इधर से उधर घूमती रहती थी। अब अगर मंजूरी का प्रोसेस आसान होता है तो बिल्डर की लागत कम होगी, ब्याज का बोझ घटेगा और प्रोजेक्ट जल्दी बाजार में आ सकते हैं। दोस्तों, नाइट फ्रैंक इंडिया की नेशनल डायरेक्टर अंकिता सूद का कहना है कि दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जमीन की कमी नहीं बल्कि मंजूरी मिलने में लगने वाला समय था। यानी अगर प्रशासनिक रुकावट कम होती है तो असली बदलाव यहीं से शुरू हो सकता है। अब थोड़ा इतिहास समझिए। पिछले 10 साल में गुरुग्राम क्यों आगे निकला? क्योंकि वहां नई सप्लाई आई, कॉर्पोरेट ऑफिस आए, एक्सप्रेसवे बने, लग्जरी हाउसिंग की कीमतों में कई इलाकों में 70 से 150% तक बढ़ोतरी देखने को मिली। नोएडा ने जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और एक्सप्रेसवे के दम पर इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता। दिल्ली भी वहीं खड़ी रह गई क्योंकि नई योजनाएं अटकी रही। अब मास्टर प्लान 2047 उसी गैप को भरने की कोशिश करता दिख रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक ज़रूरी चेतावनी देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियो देखेंगे जिसमें कहा जाएगा कि आज खरीदो और कल करोड़पति बन जाओ। ऐसी बातों से तुरंत बचिए। पहले ये देखिए कि ज़मीन का लैंड यूज़ क्या है, नोटिफिकेशन आया नहीं आया, सेक्टर प्लान बना है या नहीं, और वहाँ वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर कब पहुँचेगा। रियल एस्टेट में कागज़ देखकर फैसला करना हमेशा भावनाओं से बेहतर होता है। अब बात करते हैं दिल्ली की भविष्य की तस्वीर की। 2047 तक आबादी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, घरों की ज़रूरत बढ़ेगी और इसलिए सरकार सिर्फ मकान नहीं बल्कि पूरा शहरी इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है। इसमें मेट्रो, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पर्यावरण संरक्षण, यमुना फ्लड प्लेन का बेहतर प्रबंधन, विरासत संरक्षण और डिजिटल गवर्नेंस जैसे कई पहलू शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि फ़ायदा किसे मिलेगा? पहला फ़ायदा उन किसानों को मिल सकता है जिनकी ज़मीन लैंड पूलिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से डेवलप होगी। दूसरा फ़ायदा पुराने डीडीए फ्लैट मालिकों को मिल सकता है। तीसरा फ़ायदा उन डेवलपर्स को हो सकता है जिनकी प्रोजेक्ट मंजूरी के इंतज़ार में फंसे हुए हैं। लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। अगर किसी ने सिर्फ अफवाह सुनकर ज़मीन खरीद ली और बाद में नियम बदल गए तो पैसा फंस सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि सरकारी नोटिफिकेशन, मास्टर प्लान और वास्तविक नक्शा, लैंड यूज और कानूनी डॉक्यूमेंट्स देखें बिना कोई भी फैसला ना लें। मेरी बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट राय यही है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 कोई जादुई छड़ी नहीं, लेकिन ये दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ज़रूर बन सकता है। अगर केंद्र सरकार जल्द अंतिम मंजूरी देकर इसे नोटिफाई करती है, लैंड पुलिंग ज़मीन पर उतरती है, मंजूरी का प्रोसेस सच में तेज होता है और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पर स्पष्ट नियम आते हैं तो दिल्ली फिर से इन्वेस्टर के रडार पर सबसे मजबूत शहरों में शामिल हो सकती है। दोस्तों, बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट मेरी राय यही है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 कोई जादू की छड़ी नहीं, लेकिन ये दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ज़रूर बन सकता है। अगर केंद्र सरकार जल्द अंतिम मंजूरी देकर इसे नोटिफाई करती है, लैंड पुलिंग ज़मीन पर उतरती है, मंजूरी का प्रोसेस सच में तेज होता है और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया स्पष्ट नियम से आता है तो दिल्ली फिर से इन्वेस्टर्स के रडार पर सबसे मजबूत शहरों में शामिल हो सकती है। लेकिन अगर ये प्लान सालों तक कागजों में अटका रहा तो गुरुग्राम और नोएडा अपनी बढ़त बनाए रखेंगे। इसलिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम है, क्योंकि दिल्ली के गांवों की ज़मीन सच में सोना उगलेगी या नहीं, इसका फैसला सिर्फ वादों से नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरने वाले काम से होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी कितनी कारगर साबित होगी या फिर ये कागज में ही सिमट कर रह जाएगी? अपनी राय कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले
प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े हुए किसी और मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।